हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। 2 या 3 पार्ट में आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा। आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम लोग अगस्त मंथ से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे और आप लोगों को लास्ट तक ये सारी वीडियो देखना है, ठीक है ना। और जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर भी देने की कोशिश करनी है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को कमेंट करके अपना स्कोर बताना है कि आप लोगों ने टोटल कितने मार्क्स गेन किए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराए जाएंगे उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए, कितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हुए, ये सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बतानी है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, ठीक है, और सभी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। पार्ट 1 आज हम लोग अगस्त मंथ का डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को इसका पार्ट 2 और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पे इसी चैनल पर और आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, जहां पर हम लोग स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग वहां पर डिस्कस कर रहे हैं। उसके भी वीडियो जिस चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद में अपना स्कोर कमेंट कर बताइए कि आप लोगों का कितना स्कोर आया। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म नेम्ड MSME सक्षम फॉर MSMEs इन कोलैबोरेशन विद ट्रांस यूनियन सिविल। किस वित्तीय संस्थान ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSMEs के लिए MSME सक्षम नामक एक वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया है। MSMEs की बात हो रही है तो सिडबी ही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सिडबी आप लोग लगाएंगे। सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ में मिलकर MSMEs के फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और इस प्लेटफॉर्म का नाम MSME सक्षम दिया गया, ठीक है ना। इस प्लेटफॉर्म का नाम MSME सक्षम दिया गया। इस पोर्टल पर, इस प्लेटफॉर्म पर MSME से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हों या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों, वो सब आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा MSMEs को भी इस पोर्टल के माध्यम से फिनेंशियली लिटरेट भी किया जाएगा, उनको फिनेंशियली लिटरेट भी किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। सिडबी से रिलेटेड पीछे कुछला रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड जो पिछला कुछ होता है उसको हम लोग साथ के साथ में रिवाइज करते हुए चलते हैं ना। इससे अलग से हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो थोड़ा सा रिविजन, थोड़ा सा जो कुछ भी याद आ रहा है सिडबी से रिलेटेड वो साथ साथ में हम लोग करते चलते हैं। तो 26 जून 2020 को 26 जून 2020 26 जून 2020 को सिडबी ने MSMEs के फ्री ऑन बोर्डिंग के लिए स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड, जिसको कि हम लोग SCRF स्वावलंबन क्राइसिस रिस्पॉन्सिव फंड का सेटअप किया था। सिडबी का CMD कौन है? तो सिडबी के CMD की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सिडबी के CMD हैं। हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे सिडबी के तो लखनऊ इसका हेडक्वार्टर है। सिविल की भी यहाँ पर बात हुई है, ट्रांस यूनियन सिविल की, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एक्सीलरेट द डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशंस। किस कंपनी ने डिजिटल लोन के पुनर्भुगतान के समाधान को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेयू ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्राफ्ट सिलिकॉन की बात हुई है यहाँ पर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। पेयू की भी बात हुई है तो पेयू का हेडक्वार्टर जो है ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में पेयू का हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ए कैंपेन नेम्ड कोना कोना उम्मीद हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक रिसेंटली। हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोना कोना उम्मीद नामक एक अभियान शुरू किया गया, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है ये, कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस कैंपेन के माध्यम से कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिससे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लोगों की डिमांड को बूस्ट किया जा सके। और इसके लिए बैंक ने लगभग 100 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ में टाई अप भी किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये सारा डिस्काउंट वगैरह देने के लिए लगभग 100 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ में टाई अप किया है, ठीक है ना।
और कोटक महिंद्रा की यहाँ पर बात हुई है तो कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो उदय कोटक जी इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना, उदय कोटक। और टैगलाइन की बात करेंगे तो लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या टैगलाइन होगी इसकी? लेट्स मेक मनी सिंपल, ये हो जाएगी इसकी टैगलाइन। ये बात हुई किसकी? कोटक महिंद्रा बैंक की। इसके अलावा और भी जो ये बैंकें हैं, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसलैंड बैंक और ये येस बैंक और देना बैंक, इनके सबके हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग इसका, अगर आप लोगों को कुछ भी याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है ना। चलिए, और ये कैंपेन का नेम याद रखना आप लोग, कोना कोना उम्मीद। याद करने का तरीका, कोटक महिंद्रा बैंक भी के से स्टार्ट होता है और ये जो कैंपेन है ये भी के से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, कोना कोना उम्मीद, ठीक ना, कोना कोना कोटक, ऐसे कुछ कर लेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाएगा। उसी से मिलता जुलता कुछ अपने हिसाब से बना लिया करिए कि जिससे एग्जाम में चीज़ें याद रहें, जो आप लोगों को ईजिली लगे। किसी न किसी तरीके से ऑप्शन को से जो मेन टर्म होता है उससे आप लोग रिलेट कर लिया करिए। जैसे यहाँ पर कोना कोना उम्मीद, तो ये कौन सी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो के से जो बैंक स्टार्ट हो रही है जिसका नाम, तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस तरीके से आप लोग कुछ अपने मन से बना लेंगे, जो भी आप लोगों को लगे, जो भी सुटेबल लगे, जो आप लोगों को आसानी से याद रहे, उस हिसाब से अगर आप लोग बना लेंगे तो आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए पर्सनलाइज्ड यूपीआई पेमेंट लिंक नेम्ड mpay.me, ठीक ना, किस कंपनी ने mpay.me नाम से एक व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक लॉन्च किया हुआ है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। मोबीक्विक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मोबीक्विक इसका आंसर हो जाएगा। मोबीक्विक ने लॉन्च किया है इसे और इसके माध्यम से यूजर्स और मर्चेंट अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पर्सनलाइज्ड यूपीआई पेमेंट लिंक जनरेट कर सकेंगे। मोबीक्विक की बात हुई है यहाँ पर। मोबीक्विक का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में होगा, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में होगा। सीईओ और डायरेक्टर की हम लोग बात करेंगे तो विपिन प्रीत सिंह जी जो हैं इसके मोबीक्विक के सीईओ डायरेक्टर हो जाएंगे। बाकी ये और जो कंपनियां हैं इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। और हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वरुण श्रीधर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वरुण श्रीधर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वरुण श्रीधर जी को पेटीएम मनी का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है और प्रवीण जाधव के रिज़ाइन करने के बाद में इन्हें नया सीईओ बनाया गया है। प्रवीण जाधव जी ने अभी रिजाइन कर दिया तो उनके रिजाइन करने के बाद में इन्हें नया सीईओ बनाया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसके रिजाइन करने के बाद में वरुण श्रीधर जी को पेटीएम मनी का नया सीईओ बनाया गया? तो ये आप लोग याद रखिएगा, प्रवीण जाधव जी के रिजाइन करने के बाद में इनको नया सीईओ बनाया गया है। और पेटीएम मनी को अभी सेबी की तरफ से स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने का अप्रूवल भी मिल गया है। पेटीएम मनी को अभी सेबी की तरफ से स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज शुरू करने का अप्रूवल भी मिल गया है। अभी पेटीएम अपने प्लेटफॉर्म पर यह सर्विस शुरू कर सकता है, ठीक है। और अमित कपूर जी को पेटीएम मनी का नया सीएफओ और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को अमित कपूर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये अमित कपूर जी मिल रहे हैं ना। तो इन्हें पेटीएम मनी का नया सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और वाइस प्रेसिडेंट एंड वीपी भी बनाया गया है। इनको अमित कपूर जी को पेटीएम मनी का नया सीएफओ और वीपी भी बनाया गया है। पेटीएम मनी का नया सीईओ वरुण श्रीधर जी को बनाया गया है। ये इसी क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें ये पूछा गया है। और अमित श्रीधर जी के बारे में थोड़ा सा अगर और जाने तो ये पेटीएम मनी में सीएफओ और वीपी ज्वाइन करने से पहले अवीवा इंडिया के फॉर्मर सीएफओ हैं। ये इससे पहले अवीवा इंडिया के फॉर्मर सीएफओ हैं। इससे पहले ये अवीवा इंडिया में सीएफओ हुआ करते थे। पेटीएम मनी की यहाँ पर बात हुई है तो पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है पेटीएम और 197, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में होगा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो आप लोगों को जाननी चाहिए थी और जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट प्रोजेक्ट वर्थ ₹1000 करोड़ हैज़ फंडेड बाय व्हिच बैंक? महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क मैग्नेट परियोजना जिसकी लागत की 1000 करोड़ रुपए है,
किस बैंक द्वारा वित्त पोषित है, किस बैंक के द्वारा इसकी फंडिंग की गई है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 70% फंड यानी कि लगभग 700 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए की टोटल परियोजना है, तो 70% फंड यानी कि 700 करोड़ रुपए, यानी कि 700 करोड़ रुपए जो है वो एडीबी के द्वारा दिया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। जबकि 30% फंड, बचा हुआ 30% फंड यानी कि 300 करोड़ रुपए, ये जो 300 करोड़ रुपए होगा ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसे देगी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अगले 6 सालों तक राज्य में किसानों की मदद करना है, उन्हें फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन और उनके प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ठीक ना। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक ना। और भगत सिंह कोश्यारी जी को अभी कल यानी कि 18 अगस्त को भगत सिंह कोश्यारी जी को किसी एक नए राज्य का भी गवर्नर बनाया गया है, मतलब उसका अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज भी इन्हें दिया गया है। तो कौन से राज्य का एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी जी को गवर्नर के रूप में दिया गया है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है यहाँ पर, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मंडालुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा पिछला कुछ रिवाइज करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियोस में, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में और क्या क्या हुआ ये थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में रोड इम्प्रूवमेंट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया के बीच में 177 मिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट हुआ है। कितने का? 177 मिलियन यूएसडी, 177 मिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट एडीबी और इंडिया गवर्नमेंट के बीच में महाराष्ट्र में रोड इम्प्रूवमेंट, ये जो हुआ है रोड इम्प्रूवमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक ना। इस एग्रीमेंट से पहले ये जो 1000 करोड़ रुपए का फंडिंग हो रही है, इससे पहले 177 मिलियन यूएसडी का भी एक एग्रीमेंट हो चुका है। महाराष्ट्र में रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, फिर से सुनो आप लोग, महाराष्ट्र में रूरल एग्रीकल्चर कस्टमर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन यूएसडी का लोन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी दिया है, यानी कि 346 मिलियन का लोन और दिया गया है। 346 मिलियन यूएसडी का लोन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ये लोन दिया गया है। तो टोटल 346 रुपए की एक लोन परियोजना शुरू की गई है, एक लोन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा महाराष्ट्र को। 177 मिलियन का एक लोन दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, 177 मिलियन का लोन रोड ट्रांसपोर्ट के लिए दिया गया है, 346 मिलियन का लोन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया है। और अभी जो ये 1000 रुपये की फंडिंग, एक इसमें से 700 करोड़ रुपए की फंडिंग जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई, ये महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क के लिए किया गया, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इस क्वेश्चन से हम लोगों ने जो रिलेटेड थी उसको पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू प्रोवाइड इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म कोरोना कवच पॉलिसी व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद NIACL, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। व्यक्तिगत अल्पकालिक कोरोना कवच पॉलिसी प्रदान करने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने NIACL, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। कोविड-19 से रिलेटेड हेल्थ एक्सपेंसेस को कोरोना कवच पॉलिसी के तहत कवर करने के लिए कैनरा बैंक ने इन 3 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। और 300 रुपये से इसका प्रीमियम स्टार्ट होगा, और 300 रुपये से इसका प्रीमियम स्टार्ट होगा। मिनिमम इंश्योरेंस कवर जो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा वो 50,000 रुपये का होगा। इन पॉलिसीज़ के तहत मिनिमम इंश्योरेंस कवर जो प्रोवाइड कराया जाएगा वो 50,000 रुपये का। मैक्सिमम इंश्योरेंस जो कवर प्रोवाइड कराया जाएगा वो 5 लाख रुपए का होगा, ठीक ना।
वो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मैक्सिमम जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा इन इंश्योरेंस पॉलिसीज के द्वारा। कैनरा बैंक की यहाँ पर बात हुई है। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एलवी प्रभाकर जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो टुगेदर वी कैन हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है कैनरा बैंक का, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक है। और थोड़ा सा रिलेटेड इससे चीज़ें जो हैं उसको हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। इससे रिलेट करते हुए कुछ और चीज़ें हैं, इसको हम लोग एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले IRDAI ने सभी हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को ये मैंडेटरी कर दिया था कि कोरोना कवच और कोरोना रक्षक नाम से आप लोगों को भी कोई ना कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है। कोरोना को कवर करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जरूर लॉन्च करनी है। तो इसी गाइडलाइन के अनुसार, IRDAI के इसी आदेश के अनुसार, इसी गाइडलाइन के अनुसार ये पॉलिसीज जो हैं ये लॉन्च की गई हैं, इसीलिए ये पार्टनरशिप वगैरह की गई है, ठीक है। इसका आंसर फिलहाल कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पर और भी सारी बैंकें दी गई हैं, ठीक है ना। तो इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। और अगर आप लोगों का इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आप लोग कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच कंट्री हैज सिलेक्टेड इन्फोसिस फिनेकल टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स ट्रांजैक्शन बैंकिंग बिजनेस। किस देश ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना हुआ है, ठीक है। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर बी बहरीन इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बहरीन इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने बैंकिंग बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्फोसिस फिनेकल को चुना, ठीक है। और बहरीन की यहाँ पर बात हुई है तो बहरीन का कैपिटल और करेंसी आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक है। बहरीन की कैपिटल और करेंसी ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और सिर्फ बहरीन ही नहीं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, इन सभी की कैपिटल और करेंसी आप लोगों को आनी चाहिए। तो ये आप लोग कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक्सिस बैंक हैज पार्टनर विद व्हिच कंपनी टू डिप्लॉय मल्टीलिंगुअल बोट एक्सा ऑन इट्स फोन बैंकिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR। एक्सिस बैंक ने अपने फोन बैंकिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स IVR पर बहुभाषी बॉट एक्सा लगाने के लिए, एक्सा को बिल्ड करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्नाकुलर AI, vernacular.ai, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे चैट बोर्ड नहीं होता है उसी तरीके से ये वॉइस बेस्ड बोट है, ठीक है ना। एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एक्सिस बैंक की टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा शशिधर जगदीशन, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E शशिधर जगदीशन इसका आंसर हो जाएगा। और ये आदित्य पुरी जी को रिप्लेस कर रहे हैं। शशिधर जगदीशन जी जो हैं ये आदित्य पुरी जी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। आदित्य पुरी जी को ये रिप्लेस करेंगे। RBI ने इनके अपॉइंटमेंट का अप्रूवल दे दिया है। अगले 3 सालों के लिए शशिधर जगदीशन जी जो हैं इस बैंक के MD और CEO बने रहेंगे। और ये कब ज्वाइन करेंगे, अभी फिलहाल में तो आदित्य पुरी जी ही हैं इसके MD और CEO। शशिधर जगदीशन जी जो हैं ये 27 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन करेंगे। 27 अक्टूबर 2020 को ये ज्वाइन करेंगे। तब तक आदित्य पुरी जी ही HDFC बैंक के MD और CEO रहेंगे। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि इस समय प्रेजेंट में कौन है HDFC बैंक का MD और CEO, तो आप लोग आदित्य पुरी जी ही लगाएंगे। और ये पूछा जाए कि इनको रिप्लेस करके कौन नया MD या CEO बनने जा रहा है या बनेगा, या ये डेट दी जाए कि 27 अक्टूबर से कौन नया अपॉइंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग शशिधर जगदीशन जी को लगाएंगे। अभी शशिधर जगदीशन जी के नाम को RBI का अप्रूवल मिला हुआ है कि उनको RBI की तरफ से ये अप्रूव कर दिया गया है कि शशिधर जगदीशन जी जो हैं 27 अक्टूबर 2020 से HDFC बैंक के MD और CEO होंगे। लेकिन अभी करंट में आदित्य पुरी जी ही हैं, ठीक है ना, आदित्य पुरी जी ही हैं। और HDFC बैंक की बात हुई है यहाँ पर, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है ना। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड हो जाएगा। 27 अक्टूबर को ये शशिधर जगदीशन जी ज्वाइन करेंगे MD और CEO के रूप में। 26 अक्टूबर को आदित्य पुरी जी रिटायर हो जाएंगे। 26 अक्टूबर को आदित्य पुरी जी रिटायर हो जाएंगे। तो
तो इनके रिटायर होने के बाद में ही ये ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस टू ऑफर स्मार्ट प्लान्स ऑफ पैकेज पॉलिसी। स्मार्ट प्लान्स ऑफ पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक पार्टनरशिप किया हुआ है, और ये पार्टनरशिप सॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका कि नाम स्मार्ट प्लान सॉप पैकेज पॉलिसी है, उसको लॉन्च करने के लिए की गई है। और इस पॉलिसी के तहत जो दुकानें होंगी उनका इंश्योरेंस किया जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हुई है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के, तो अनुव्रता विश्वास जी जो हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की भी बात हुई है, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजीव श्रीनिवासन जी जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, What will be the fall in global remittance in 2020 as per the Asian Development Bank report? एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्लोबल रेमिटेंस में कितनी कमी आएगी? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर होगा 108.6 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। 108.6 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके, और इसका प्रेसिडेंट कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अजय त्यागी हैज़ गॉट अनदर सर्विस एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ सेबी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अजय त्यागी को कितने महीनों के लिए सेबी अध्यक्ष के रूप में एक बार और सेवा विस्तार मिला हुआ है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। 18 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 18 मंथ इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 28 फरवरी 2022 तक सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे। कब तक? 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 2020 तक, ठीक है ना। 28 फरवरी 2022 तक ये सेबी के चेयरमैन बने रहेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले भी इन्हें 6 मंथ का सर्विस एक्सटेंशन दिया जा चुका है। अजय त्यागी जी को इससे पहले भी जो है 6 महीने का सर्विस एक्सटेंशन दिया जा चुका है। सेबी की यहाँ पर बात हुई है, उस सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 250 मिलियन टू विच कंट्री? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा मोजाम्बिक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मोजाम्बिक इसका आंसर हो जाएगा। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि अपने पिछले वीडियोस में मैंने लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बताया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ये किसी भी गवर्नमेंट या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया गया फ्लेक्सिबल लोन होता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है, जिसे चाहें तो तुरंत ही लौटा दिया जाए या फिर चाहें तो कुछ टाइम बाद भी लौटाया जा सकता है इसको, ठीक है। एग्जिम बैंक की यहाँ पर बात हुई है। एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो डेविड रॉसक्विन्हा जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। मोजाम्बिक की करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोजाम्बिकन मेटिकल, मैं लिख रहा हूँ, मोजाम्बिकन मेटिकल जो है ये मोजाम्बिक की करेंसी हो जाएगी। और मोजाम्बिक की कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो मापेटो जो है वो इसका, ये जो है मोपेटो जो है इसको मोपुटो जो है इसकी करेंसी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच अमाउंट हैज़ ग्रांटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड फॉर 718 मेगावाट पावर प्लांट? एशियाई विकास बैंक ने रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड को 718 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका जो आंसर होगा 200 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 200 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में 718 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए ये अमाउंट ADB द्वारा दिया गया है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द करंट रिवर्स रेपो रेट?
वर्तमान रिवर्स रेपो रेट क्या है, वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 3.35, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3.35% इसका आंसर हो जाएगा। अभी 4 से लेकर 6 अगस्त तक के बीच में 4 से लेकर 6 अगस्त के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें कुछ फैसले लिए गए थे, ठीक है ना। और वो फैसले क्या क्या थे, उस फैसलों के अनुसार रेपो रेट को अनचेंज्ड रखा गया है, रेपो रेट में कोई चेंजिंग नहीं की गई। और रेपो रेट होगा कितना, रेपो रेट में अगर कोई चेंजेस नहीं किया गया है तो करंट में रेपो रेट कितना है, 4%। 4% का रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एमएसएफ की बात करें तो एमएसएफ कितना है, 4.25%। एमएसएफ 4.25% है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करें तो बैंक रेट भी जो है ये 4.25% ही है। कितना, 4.25% ही है। सीआरआर की अगर हम लोग बात करें, सीआरआर की अगर हम लोग बात करें तो ये 3% है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई अभी जो वर्तमान में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें नई और अपडेटेड हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और अभी स्टैटिक वाले पार्ट में भी हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का भी हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड स्टैटिक वाला जो टॉपिक होता है वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ था। तो अगर आप लोग उन सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हेड्स द कमेटी फाउंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप ए न्यू मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस्ड एसेट। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए एक नया तंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं उनके मैकेनिज्म के लिए, उनके लिए एक नया मैकेनिज्म सेटअप करने के लिए आरबीआई ने एक नई कमेटी बनाई हुई है। और इस कमेटी का हेड कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा केबी कामत, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केबी कामत इसका आंसर हो जाएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसी के दौरान इसका गठन किया गया और उसी के दौरान ये फैसला लिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर द नेशनल हाउसिंग बैंक्स, ठीक है ना। आरबीआई ने नेशनल, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग गलती हुई है, आप लोग अवॉइड करिएगा। आरबीआई ने नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए कितने रुपए की अतिरिक्त स्थायी तरलता सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा 5,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो 4 से लेकर 6 अगस्त के बीच में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसी बैठक में भी यह निर्णय लिया गया, उसी बैठक में यह निर्णय भी लिया गया और बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसी को हम लोग क्वेश्चन फ्रेमिंग उसी की करेंगे, ठीक है ना। आरबीआई नाबार्ड के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एडिशनल लिक्विडिटी फैसिलिटी का अनाउंसमेंट किया है। नाबार्ड और एनएचबी दोनों के लिए अलग अलग 5-5 हज़ार रुपये का अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है ना। नाबार्ड और एनएचबी, ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया है। दोनों के लिए अलग अलग 5-5 हज़ार रुपये का अनाउंसमेंट किया गया है। तो क्वेश्चन नाबार्ड का भी पूछ सकते थे, तब आंसर 5,000 करोड़ रुपए होता। अगर दोनों का पूछते तब 10,000 करोड़ रुपए हो जाता। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा कि आरबीआई हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए पूछा तब भी आंसर क्या हो गया, 5,000 करोड़ रुपए। अगर यही नाबार्ड के लिए पूछ लेते, फॉर नाबार्ड अगर यहाँ पर कर दिया जाता तब भी इसका आंसर जो है वो 5,000 करोड़ रुपए ही होता, क्योंकि नाबार्ड और एनएचबी दोनों के लिए आरबीआई ने 5-5 हज़ार करोड़ रुपए इंडिविजुअली अलॉट किया हुआ है, एडिशनली दिया है। और अगर दोनों का पूछ लेते कि दी आरबीआई हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एडिशनल स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ हाउ मच रुपीज़ फॉर नाबार्ड एंड एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, तो उस कंडीशन में आप लोग इसको दोनों जोड़ देते तो 10,000 करोड़ रुपए उस कंडीशन में इसका आंसर होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझिएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर दीजिएगा। सिर्फ नाबार्ड का पूछा जाएगा तब केवल 5,000 रुपये, सिर्फ एनएचबी का पूछा जाएगा तब केवल 5,000 रुपये, अगर दोनों का पूछा जाएगा तो 10,000 करोड़ रुपये आप लोगों को आंसर लगाना होगा, ठीक है ना। तब दोनों को पूछा जाएगा तब 10,000 करोड़ रुपये आप लोगों को लगाना होगा। और वीडियो देखना इसीलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि पीडीएफ में आपको केवल एनएचबी वाला क्वेश्चन ही मिलेगा। पीडीएफ जो इसकी बनेगी वहाँ पर केवल आप लोगों को नेशनल हाउसिंग बैंक वाला ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, नाबार्ड वाला वहाँ पर फ्रेम नहीं किया गया है ना।
हर चीज़ के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी तो नहीं बना सकते ना कि हर बात के लिए एक छोटे छोटे से क्वेश्चन बना दें, तो ये जाकर लगभग 250-300 क्वेश्चन बन जाएगा, तो फिर आप लोग बोलोगे कि इतना सारा क्वेश्चन बना दिया, याद नहीं हो रहा है, तो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ जाता है। तो इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड और भी जो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को जो इसकी PDF मिलेगी उस पर नेशनल हाउसिंग बैंक रहेगा, नाबार्ड नहीं रहेगा। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। ये जो लोग केवल PDF ले लेते हैं और बैठ जाते हैं, PDF ही पढ़ के चले जाते हैं, उनका काफ़ी कुछ मिस भी हो जाता है ना, क्योंकि PDF में इतने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, क्योंकि PDF में इतने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार बोला जाता है कि PDF आप लोग अपने रिवीजन के लिए रखिए, रिवीजन पर्पस के लिए PDF अपने पास रखिए, लेकिन वीडियो आप लोग जरूर देखिए, वीडियो आप लोग जरूर देखिए, इसीलिए वीडियो देखना जरूरी होता है। तो वीडियो भी आप लोग देखिए, PDF भी आप लोगों को मिलेगी, रिवीजन आप लोग PDF से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू सेट अप इनोवेशन हब टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एफिशिएंट बैंकिंग। वित्तीय समावेशन और कुशल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने इनोवेशन हब स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी, RBI इसका आंसर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के दौरान यह डिसीजन भी लिया गया था। अभी पिछले 2-4 क्वेश्चन हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी, कमेटी की मीटिंग हुई थी, वहीं से उठाए गए थे। तो वहाँ से वही सारे क्वेश्चन उठा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करा दिए जाएंगे। तो इसका जो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कमेंट कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरदयाल प्रसाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस इज द फॉर्मर हेड ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन। हरदयाल प्रसाद जिन्हें PNB हाउसिंग के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के साथ साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? हरदयाल प्रसाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक ना। आप लोगों से ये पूछा जा सकता था कि PNB हाउसिंग एंड फाइनेंस के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग हरदयाल प्रसाद आंसर लगाते। तो ये आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक ना। यहाँ से सिर्फ यही मत, इस क्वेश्चन को सिर्फ इस तरीके से ही मत देखिएगा कि हरदयाल प्रसाद जी जो हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस संगठन के पूर्व प्रमुख थे, नहीं। यहाँ से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और भी मिल रही है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO किसे बनाया गया है, तो हरदयाल प्रसाद, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा SBI कार्ड, ऑप्शन नंबर बी। हरदयाल प्रसाद जी जो हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO बनने से पहले SBI कार्ड के जो हैं वो हेड थे, SBI कार्ड के हेड थे, ठीक है ना, SBI कार्ड के ये हेड थे। और इन्होंने नीरज व्यास जी को रिप्लेस किया है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक ना, ये भी जानना जरूरी है कि इन्होंने PNB हाउसिंग के MD और CEO के रूप में किसे रिप्लेस किया, तो नीरज व्यास। इनसे पहले नीरज व्यास जी जो थे वो इसके MD और CEO थे, तो इन्होंने नीरज व्यास जी को रिप्लेस किया। PNB हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? PNB हाउसिंग फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। PNB पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करें तब भी नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन क्या है, ये आप लोग कमेंट कर कर अब बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्वायर्ड ए 4.23% ऑफ स्टेक इन विच बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस बैंक में 4.23% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक, ऑप्शन नंबर बी येस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। येस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे येस बैंक के, तो प्रशांत कुमार जी जो हैं वो येस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। और यहाँ पर बात हुई थी LIC की, ठीक है ना, ये LIC ही है ये, ठीक है ना, LIC की। तो LIC का हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और LIC के अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे तो EMR कुमार जी जो है वो LIC के चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पर येस बैंक का हेडक्वार्टर और MD CEO आप लोगों को बता दिया गया, लेकिन यहाँ पर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक और IDBI बैंक है। इन सभी बैंक का हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोग कमेंट कर कर बताइए। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट मेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन SEBI IFSC गाइडलाइंस 2015,
द शेयर होल्डिंग लिमिट शुड बी एटलीस्ट हाउ मच परसेंट फॉर द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। सेबी IFSC के दिशा निर्देश 2015 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार क्लियरिंग निगम के लिए शेयरधारता की सीमा कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 51%, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 51% इसका आंसर हो जाएगा। सेबी की यहाँ पर बात हुई है। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। और सेबी के चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। सेबी का चेयरमैन आप लोगों को कमेंट कर बताना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ IBC 2016 द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंडेड द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन्स। IBC 2016 के किस भाग के तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया में संशोधन किया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब सेक्शन 240 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सेक्शन 240 ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है IBBI की, यहाँ पर बात हुई है IBBI की। तो IBBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। कहाँ पर? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरपर्सन की अगर हम लोग बात करेंगे IBBI की, तो MS साहू जी जो हैं वो इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंस्टारेम टू इनहेंस द एग्जिस्टिंग आउटबाउंड रेमिटेंस सर्विस ऑफरिंग फ्रॉम इंडिया? किस बैंक ने भारत से मौजूदा आउटबाउंड रेमिटेंस सेवा को बढ़ाने के लिए इंस्टारेम के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा SBM बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई SBM बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और इस पार्टनरशिप के साथ में SBM बैंक इंस्टारेम का लाइसेंस बैंकिंग पार्टनर होगा। इस पार्टनरशिप के साथ में SBM बैंक जो होगा इंस्टारेम का लाइसेंस्ड बैंकिंग पार्टनर होगा। और US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग का एक्सेस भी SBM बैंक को दे दिया जाएगा। SBM बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। इसके MD और CEO सिद्धार्थ रथ, SBM बैंक के MD और CEO सिद्धार्थ रथ जी आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इंस्टारेम की भी यहाँ पर बात हुई है, तो इस इंस्टारेम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इंस्टारेम का जो हेडक्वार्टर है ये सिंगापुर में है। कहाँ पर है ये? सिंगापुर में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Nth रिवार्ड ए बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स इनेबल्ड ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? Nth रिवार्ड एक व्यवसाय खुफिया और विश्लेषिकी सक्षम ओमनी चैनल मल्टी ब्रांडेड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा NPCI। इसका जो आंसर हो जाएगा NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए NPCI इसका आंसर हो जाएगा। NH का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं NH टर्म अगर हम लोग वहाँ पर पूछा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट। ये कब तक चलता जाएगा? कोई चीज़ जैसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता जाएगा ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो NH का मतलब हो जाएगा इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। तो ये प्लेटफॉर्म्स यूज़र को कॉइन अर्न करने की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ प्रदान करता है। और ये कॉइन्स वेरियस बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से यूजर्स को मिलेंगे और इन पॉइंट्स को ई-वाउचर्स, फ्लाइट बुकिंग, इन सब के माध्यम से रिडीम भी किया जा सकता है। और इस प्लेटफॉर्म का एम बैंकों के लिए वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करना है जो कि उनके कस्टमर बेस को ग्रो करेगा। वन स्टॉप शॉप प्रोवाइड करना है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य, जो कि उनके कस्टमर बेस को भी ग्रो करेगा। कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ पिछला मिलता जुलता इससे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स के लिए येस बैंक ने लोन्स इन सेकंड नाम से एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया। लोन्स इन सेकंड, ये लिख रहा हूँ मैं, लोन्स इन सेकंड, ठीक है ना। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना। इंडस्ट्री का पहला इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च करने के लिए स्विगी ने ICICI बैंक के साथ में भी पार्टनरशिप किया। फूड इंडस्ट्री का पहला इंस्टेंट डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी को लॉन्च करने के लिए स्विगी ने ICICI बैंक के साथ में भी पार्टनरशिप किया। NPCI की यहाँ पर बात हुई थी, इस क्वेश्चन में NPCI की बात हुई थी। तो NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना। NPCI की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा?
मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें इसके एनपीसीआई की, तो दिलीप एसबे जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कैपिटल इंडिया फाइनेंस रिसेंटली। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर होगा हर्ष कुमार भानवाला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हर्ष कुमार भानवाला इसका आंसर हो जाएगा। और हर्ष कुमार भानवाला की अगर याद आती है, इनकी बात होती है तो नाबार्ड ही याद आता है। इतने टाइम से ये नाबार्ड के चेयरमैन थे, ठीक है ना, तो इसीलिए इनका नाम सुनते ही नाबार्ड का ही याद आ जाता है। ठीक है, तो हर्ष कुमार भानवाला को जो है कैपिटल इंडिया फाइनेंस का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अभी अपॉइंट किया गया है। और ये हर्ष कुमार भानवाला जी जो है ये नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। नाबार्ड का करंट में नया चेयरमैन कौन है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है ना, यहाँ पर बात हुई है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड की, तो ये एक मुंबई हेडक्वार्टर्ड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड जो है ये मुंबई बेस्ड, मुंबई हेडक्वार्टर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों को अभी ये बताना है कि करंट में वर्तमान में नाबार्ड का चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस। किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेटीएम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। और इसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस रखा गया है। फिर से सुनिए आप लोग, इसका क्या नाम रखा गया है इस पीओएस का, तो इसका नाम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस रखा गया है। और इस डिवाइस को फ़ोन के तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है, ठीक है ना, इस डिवाइस को फ़ोन के तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है। 163 ग्राम ये इसका वेट है, इस डिवाइस का ये वेट है 160 ग्राम। अगर हम लोग इसके थिकनेस की बात करें तो 12 mm जो है इसकी थिकनेस है। और अगर हम लोग टच स्क्रीन की बात करें तो 4.5 इंच की इसकी टच स्क्रीन होगी, ठीक है ना। और इसमें 4G सिम कार्ड, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फैसिलिटी भी इसमें दी गई है। इसमें ये सारी फैसिलिटी भी दी गई हैं। और पिछला कुछ रिवाइज भी करेंगे, पिछला कुछ अभी हम लोग रिवाइज भी करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। क्या, कौन सा ऐप? HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। ICICI बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ में मिलकर इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी लॉन्च किया। फिर से सुनिए आप लोग, ICICI बैंक ने कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ में मिलकर इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड फैसिलिटी को लॉन्च किया। पेटीएम की यहाँ पर बात हुई थी, इस क्वेश्चन का आंसर पेटीएम होगा। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में होगा। कहाँ पर? नोएडा यूपी में, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर होगा। और अभी अपने पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पेटीएम मनी के बारे में पढ़ा था, तो पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये वहाँ पर बताया था, तो फिर से आप लोगों को अभी तक याद होगा, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि पेटीएम मनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक हैज़ ऑब्टेन्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेटअप ए होली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी। किस बैंक ने RBI से पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और उसका जो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी साउथ इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साउथ इंडियन बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी करते हैं, ठीक है। डिजिटाइजेशन को बूस्ट करने के लिए RBI ने 250 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। कितने अमाउंट के साथ में? 250 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। 250 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसको कि हम लोग PIDF के नाम से भी जानते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, उसकी स्थापना की। और RBI ने श्रीलंका को 400 मिलियन USD का करेंसी स्वैप फैसिलिटी भी प्रदान किया। कितने का? 400 मिलियन। और ये किसको दिया गया? श्रीलंका को, ठीक है ना। तो RBI ने श्रीलंका को 400 मिलियन USD की करेंसी स्वैप फैसिलिटी भी प्रदान की। और ये नवंबर 2022 तक वैलिड रहेगी। ये जो उसको करेंसी स्वैप फैसिलिटी प्रदान की गई है, ये नवंबर 2022 तक रहेगी। श्रीलंका की बात हुई है,
तो श्रीलंका की कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, पीएम और प्रेसिडेंट आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। यहाँ पर बात हुई थी साउथ इंडियन बैंक की, तो साउथ इंडियन बैंक SIB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर थ्रिसूर केरला में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो थ्रिसूर केरला में हो जाएगा। इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे SIB की, तो इसकी टैगलाइन हो जाएगी एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन हो जाएगी एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। इसके साथ साथ में यहाँ पर HSBC बैंक, महिंद्रा बैंक, ICICI और HDFC, ये सभी बैंकें हैं। इन सभी का हेडक्वार्टर और टैगलाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग उसको कमेंट कर कर बताइए। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। SN राजेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ द व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। SN राजेश्वरी को किस बीमा कंपनी का CMD अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा OICL, ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। OICL इसका आंसर हो जाएगा। और ओरिएंटल इंश्योरेंस ज्वाइन करने से पहले ये NIACL में GM थे, ठीक है ना। NICL में ये GM थी, ठीक है। और अभी इनको जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का CMD अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What amount of assets are required by urban cooperative banks UCBs as on March 31st, 2020 to implement the RBI mandated system based asset classification? RBI द्वारा अनिवार्य सिस्टम आधारित परिसंपत्ति वर्गीकरण को लागू करने के लिए 31 मार्च 2020 तक शहरी सहकारी बैंकों के पास में कितनी संपत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा 2000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2000 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा। RBI ने उन सभी UCBs के लिए जिनका एसेट 2000 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उनके लिए सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। और यह 30 जून 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। 30 जून 2021 से मैंडेटरी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फिसर्व INC टू सपोर्ट द लॉन्च ऑफ देयर फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने अपने पहले स्वतंत्र क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए फिसर्व INC के साथ में भागीदारी की है, इसके साथ में पार्टनरशिप की है। तो इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक जो है अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए फिसर्व INC के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर अलुवा केरला में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर अलुवा केरला में हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे फेडरल बैंक के, तो श्याम श्रीनिवासन जी जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, ये जो है फेडरल बैंक का टैगलाइन हो जाएगा। यहाँ पर फिसर्व INC की भी बात हुई है, तो फिसर्व INC का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये ब्रूकफील्ड USA में हो जाएगा। कहाँ पर, ब्रूकफील्ड USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अगस्त मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1 डिस्कस किया। आने वाले 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को पार्ट 2 या फिर अगर ज़रूरत हुई तो पार्ट 3, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करा दी जाएंगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो आप लोग अपना स्कोर जो है आप लोग कमेंट कर बताइए कि आउट ऑफ 31 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो 31 क्वेश्चंस में से आप लोगों को कितने सही और कितने गलत हुए, ये स्कोर आप लोग कमेंट कर बताइए, ठीक है ना। और चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर वगैरह आप लोग कर दिया करिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम लोग जो है इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे, अगस्त से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी कर लेंगे। इसी चैनल पर हम लोग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी एक सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पर हम लोग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड MCQs वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।